मुठभेड़ में घायल बदमाश सत्तू की मौत। मुजफ्फरनगर थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए बदमाश सतपाल उर्फ सत्तू की इलाज के दौरान मौत हो गई है। इस घटना के बाद जिले में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सत्तू को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों की लगातार निगरानी और उपचार के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान सतपाल उर्फ सत्तू घायल हो गया था, जिसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और उससे जुड़े मामलों की जांच जारी है। मुठभेड़ से संबंधित सभी तथ्यों को रिकॉर्ड में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इस घटना को जिले में अपराध के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने संबंधित अभिलेखों को अपडेट करने और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के निर्देश दिए हैं। मुठभेड़ में घायल बदमाश की मौत की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में पारदर्शिता के साथ सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और आगे की कार्यवाही नियमों के अनुसार की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19/6 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को, जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहां का HS था, 15A इसका नंबर था HS का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की गई लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, चूंकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें SP सिटी, CO सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, SOG सर्विलांस, सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस जब पीछा करती है। एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है, पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किया गया है। कारतूस, कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में दोनों गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब इसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई, उसके बाद इसका जो है, जब स्थिति खराब होने की चिकित्सा के दौरान इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इमाम्स में। वहां पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 पर इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये लगातार कई जनपदों चिकित्सा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई है। ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपनी जान में फंसाता था, किस तरह उनकी घटनाओं को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गया, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हजार 4 हजार रुपए देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था, उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था। उसके बाद उनको, उसके पापा को भी कॉन्फिडेंस देता था। उसके बाद उसके घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए, और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा, उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए या डॉक्यूमेंट
का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस के हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे। एचएस था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो सातिराना अंदाज में ये घटना करता था, निश्चित तौर से एक शातिर बदमाश ये था। और 15 AHS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, ये इसके बारे में अभी तक जो एसपी सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपए का भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था।